चलिए, जितने बच्चों ने उर्दू का एग्ज़ाम दिया है क्लास 10 का, तो आइए आपका कौन सा सवाल ठीक है और कौन सा गलत है, आप अपना आंसर से मिला लें। तो पहला सवाल था आरिफ मरहूम का। पहले मैं आंसर से बता देता हूँ कि ये कौन सा ये है। तो ये पे जो क्वेश्चन मिला है ये जी का मिला है। तो अपना आपका अगर जी वाला ये है पीडीएफ है यानी सवाल है, तो वो जी वाला मिलाएं। अगर आपका दूसरा है तो ये क्वेश्चन आपको दूसरा जगह मिल जाएगा। तो पहला सवाल था आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे। आरिफ मरहूम जो थे वो गालिब के भतीजे थे। कौन थे? भतीजे थे। आप मिला दें, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाक़े करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं तो इसे शख्सी मरसिया कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। और तीसरा नंबर सवाल है मसनवी के क्या मानी है। मसनवी के जो मानी है वो चार चार है। क्या है? चार चार। चौथा नंबर सवाल है ज़हर इश्क किसने लिखी है। तो ज़हर इश्क ने जो लिखा है वो शौक़ लखनवी ने लिखा है। शौक़ लखनवी ने। और 5 नंबर पर सवाल है दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है। मसनवी निगार कौन है। तो यहाँ पे जो मसनवी निगार है वो मीर अनस है। कौन है? मीर अनस। शौक़ लखनवी के सन पैदाइश क्या है। तो शौक़ लखनवी के जो सन पैदाइश है वो 1782 ईस्वी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 7वां नंबर सवाल है नसीम का पूरा नाम क्या है। तो नसीम का पूरा नाम जो था दयाशंकर कोल था। दयाशंकर कोल। 7 नंबर का ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके 8 नंबर सवाल है एकावली की शख्सियत कैसी थी। एकावली की शख्सियत कैसी थी। वो दिल आवेश था। क्या था? दिल आवेश। 9वां नंबर सवाल है मुसफ़्फ़ा का पूरा नाम क्या है। तो मुसफ़्फ़ा का पूरा नाम था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, गुलाम हमदानी मुसफ़्फ़ा था। 10 नंबर सवाल है उमराव का ताल्लुक़ किस सूबा से था। उमराव का ताल्लुक़ जो था वो बिहार से था। किससे था? बिहार से था। 11 नंबर सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था। तो नावल का किया था। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप मिलाते जाएँ ऐसे ही आपका जो सवाल सही होंगे वो 100% यहाँ पे सही होगा, उस पर कोई गलती नहीं होंगी और आप मिलाते जाएँ। 12 नंबर सवाल है नाविल तोबतुन नूसू में मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार जो है वो नूसू ही है, लिखने वाला ही मरकजी किरदार है। गालिब की वालिदा का क्या नाम था। तो अजीजुन्निसा बेगम था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल है मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है। तो ये अरबी जुबान का है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। शाहबाज कहाँ के बासिंदा थे। तो शाहबाज जो बासिंदा थे वो बारा के थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल है मेदी अफादी उर्दू के अलावा किस जुबान में महारत रखते थे। तो फारसी में महारत रखते थे। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था। बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। बहुत ही इजी सवाल है 17 नंबर का। 18 नंबर सवाल है किसी खास मौजू पर अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दरमियान उन आपसी बातचीत को क्या कहते हैं। उसे इंटरव्यू कहा जाता है। जो राजेंद्र सिंह ने असमत चुगताई ने राजेंद्र सिंह बेदी का लिया था। राजेंद्र सिंह बेदी इंटरव्यू लिए थे उसका। चकबस्ती की पैदाइश कब हुई। चकबस्ती की पैदाइश 1882 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे 19 नंबर का। अब चलते हैं 20 नंबर। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी। तो अंग्रेजों ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 21 नंबर सवाल है दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं। तो यहाँ पे 5 है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। केरल में कौन सी जुबान बोली जाती है। तो केरल में मलयालम बोली जाती है। ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है। तो ये गुजराती जुबान की कहानी है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अब 24 नंबर सवाल है अफसाना सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है। तो ये कंटर जुबान का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्यूटू की बीवी का क्या नाम था। ये क्यूटा था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तरादवी किस अफसाने का किरदार है। तरादी सूरज का घोड़ा, ये सही है। कॉलेज के हॉस्टल पर निंदन का क्या नाम था। निंदन का क्या नाम था। रेंसदाल दास। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 28 नंबर सवाल है विराज शाह किस तरह की नज़म है। विराज शाह किस तरह की नमाज है। तो ये आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म है। नज़म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। किसने किया था। इसने जो किया था असलम मिर्ज़ा ने किया था। कि सचिद इंडन की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। आपके निसाब में शामिल है। ये वारिस शाह ये शामिल है हमारे साथ। पाँव फैलाना का क्या मानी है। पाँव फैलाने का मानी है हद से बढ़ना। हद से बढ़ना। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। जेल में इसमें नकेरा कौन है। इसमें नकेरा कौन है। यहाँ पे इसमें नकेरा है। ऑप्शन डी लड़का इसमें नकेरा है। इधर आओ कौन सा जुमला है। इधर आओ कौन सा जुमला है। तो ये सवालिया जुमला है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल है मेरा भाई बहादुर है। इस जुमला में बहादुर क्या है। तो बहादुर सिपट है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। हाल की जमा क्या होगी। हाल की जमा जो है हालात होगी। हाल की जमा हालात। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएंगे।
36 नंबर सवाल है, जेल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला यहाँ पे दस्ताना है, दस्ताना इसमें आला है। हामिद रोटी खा रहा है, इस जमा में, इस जुमला में हामिद क्या है? तो हामिद जो है वो फ़ाइल है, हामिद जो है वो फ़ाइल है। 38 नंबर सवाल है, दर्ज जेल में से साबे का तलाश करे, साबे का तलाश करे। तो साबे का यहाँ अक्लमंद है, ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। अर्ज का हमसूत लफ्ज़ क्या है? अर्ज का अर्ज है, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल है, मिट्टी गर्म करना का मतलब क्या है? तो मिट्टी गर्म करना का मतलब है रिश्वत लेना, रिश्वत लेना। हमद में किसी की तारीफ़ की जाती है? हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। सबकी हया व मौत का ख्याल कौन करता है? मौला ताला, अल्लाह ताला करता है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएंगे। रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? रुकैया भाभी के बेटी का नाम रिहाना था, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 44 नंबर सवाल है, अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर शायरी करते थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सोहेल अज़ीमाबादी की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। बहुत ही ईजी सवाल था। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो वो नफ्सियात पे महारत रखते थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 48 नंबर सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से था? तो समस्तीपुर से था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नौजवानी में क्या होता है? झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो ये आसियाना का है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 51 सवाल है, ज़माने में कितने होते हैं? ज़माने 3 किस्म के होते हैं। 52 नंबर सवाल है, मानी के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल कौन है? देखने वाला इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल देखना, देखने वाला देखा गया या इसमें फ़ाइल कौन है? तो इसमें फ़ाइल जो होता है वो देखना, इसमें फ़ाइल है, यहाँ पे ये ऑप्शन ये गलत होंगे, ऑप्शन डी सही होंगे, देखना। जमाओ मकान का नाम किस में होता है? तो इसमें जर्फ में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। मैं पटना जाऊँगा, ये कौन सा ज़माना है? तो फिर मुस्तकबिल है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। सकता का मतलब क्या है? सकता का मतलब है मुख्तसर ठहराव, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। कान भरना का मतलब क्या है? चुगली करना, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। सोले की जमा क्या है? स्वाले की जमा स्वालिहीन, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 59 सवाल है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मोन्नस है? तो तबीयत यहाँ पे मोन्नस है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। जेल में इसमें सूत कौन है? तो इसमें सूत काँव काँव करना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। कौन बड़े शायर जगन्नाथ वालिद के वालिद थे? तो ये तुल्कचंद मरहूम ये था, शायर जगन्नाथ के वालिद थे। परवेज़ साहिद का पूरा नाम क्या था? तो सैयद अकराम हुसैन था, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 63 नंबर सवाल है, नजम हम नौजवान है के शायर कौन है? तो ये परवेज़ साहिद है, परवेज़ साहिदी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नजम बिजली का खंबा निदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? उसके अलावा कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो नज़म बहुत आसान थे पहले, ये हमारे निसाब में शामिल है। सिन्फ नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती है? तो ये चमकती रहती है। निदा फाजली की वफ़ात कब हुई थी? तो 2010 में हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 67 नंबर सवाल है, नजम खरा डिनर किस तरह की नज़म है? तो ये मजैया नज़म है, ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। 68 नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई थी? सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात 1974 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। गालिब कब पैदा हुए? तो 1797 में पैदा हुए, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? कौन सा खिताब मिला था? तो ये दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? तो एक सैयारा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 72 नंबर सवाल है, बाल हो गया कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदां शरीक हुए थे? तो ये पीजे अब्दुल कलाम थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 73 नंबर सवाल है, दर्ज जेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? तो असबाब बगावत हिंद ये था सर सैयद की तसनीफ़, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगी। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब के पहचान के जो मजमून निगार हैं वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे।
भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो भीमराव जो ताल्लुक़ रखते थे वो पासवान जात से ताल्लुक़ रखते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगा हसर कौन है? आगा हसर एक ड्रामा निगार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। लतीफ़ुर रहमान अपनी तदरीस ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। मुल्क बहरान मुल्क के साइंसदा सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? कब पटना पहुँचे? 2009 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 79 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात 564 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चांद किसका तवाफ़ करता है? तो सूरज का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जेल में जमाना हाल का जुमला कौन है? तो अहमद पीता है। ये ऑप्शन बी सही है। 82 नंबर सवाल है, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? उसे किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ाइल कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। फ़ाइल मफ़ूल जिस पर असर पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? इसे मफ़ूल कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। लफ्ज़ जो बनते लफ्ज़ से जो बनते हैं वो जुमला बनते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होता है। किसी लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है उसे हर्फ कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 85 नंबर सवाल है, अलामत मफ़ूल कौन है? अलामत मफ़ूल कौन है? मफ़ूल यानी को, ने, अगर, मगर, तो इसमें कौन होगा? तो इसमें जो होगा मफ़ूल, तो ये इसमें होगा जो को होगा। ऑप्शन ये सही है। लफ्ज़ रात की जीत क्या है? तो दिन। ऑप्शन डी यहाँ सही है। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? तो आस्तीन चराना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आज बाजार न जाना, इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है? नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 89 सवाल है, हर्फ अतीफ़ की मिसाल क्या है? हर्फ अतीफ़ की मिसाल क्या है? तो ये सवाल का जवाब आप कमेंट में बताएं। और 89 सवाल। 90 नंबर सवाल है, जाहिद ने पान खाया, इस जुमला में पान क्या है? इस जुमला में पान क्या है? मफ़ूल है। ऑप्शन डी मफ़ूल है। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज है? किस हिस्से से माखूज है? तस्बीह से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही ठीक है। डाक के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता था? तो ये पाया जाता तो गालिब का रंग पाया जाता था। 93 नंबर सवाल है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मज़ाक के शायर थे? किस मज़ाक के शायर थे? हकीकत पसंद शायर थे। हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से था? किस शहर से था? तो ये पटना से था। परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ है? आबाई वतन कहाँ था? तो आबाई वतन जो था वो भागलपुर था। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया था? तो ये तुलसीदास का किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, दुख लेकिन उस बात का बेवा हुई किताब, ये खरा डिनर का एक मिसरा दिया है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। वहाँ किस ज़ुबान से उर्दू शायरी में आई? तो ये हिंदी से आई दोहा। सलाम मसली शायरी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर थे? तो यहाँ गीत के शायर थे। यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। सलाम मसली शायरी के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल अजीज़ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ये थे 100 ऑब्जेक्टिव जिनसे 50 देना था बच्चों को। आप लोगों ने कौन सा दिया और कौन सही हुआ है आप मिला लें। तो आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव था ये, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखें जो 250 वर्ड का 250 से 300 लफ्ज़ में था। तो रमज़ान मुबारक, क्रिकेट, मौसम सरमा, मजहब इस्लाम, वारिस। तो ये सब आसान है, किसी पर भी आप लिख के आए होंगे। तो आप दूसरा था, अपनी वालिदा को ख़त लिखिए जिसमें सेहत की अहमियत व वफादियत का जिक्र हो। तो इसमें भी है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए हफ्ता की फ़रोख्त का जिक्र हुआ है। तो आप लोग सब्जेक्टिव के बारे में जो भी किए हैं सही किए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।